हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल स्टडी पॉइंट पे हार्दिक स्वागत है। आज आप लोगों को हम इकोनॉमिक सब्जेक्ट के बीएससी थर्ड सेम के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पुराने 5 ईयर के क्वेश्चन हैं एनालाइज करने पे जो मैं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मिले उन क्वेश्चनों पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखते ही अगर क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले बताएंगे कि अगर सपनों में जान होगी, क्या अगर सपनों में जान होगी तभी ये मंजिल आसान होगी। जिस दिन जिंदगी के पूरे होंगे सपने, क्या जिस दिन जिंदगी के पूरे होंगे सपने उसी दिन से अपनी पहचान होगी, उसी दिन से अपनी पहचान होगी। तो बता रहे हैं कि इकोनॉमिक सब्जेक्ट के अंदर जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों पर आज डिस्कस करेंगे। जो भी चैनल पे नए तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटी को जरूर दबा दें ताकि आने वाला वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। इस वीडियो क्लास को सभी दोस्तों के पास अपने शेयर करिए ताकि सभी बच्चों को क्लास के माध्यम से मदद मिले। तो बता रहा है कि फसल गहनता का फार्मूला क्या था। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा था कि फसल गहनता की फार्मूला लिखिए। तो बताओ फसल गहनता। नंबर 1 क्वेश्चन, फसल गहनता। बच्चे क्या समझते हैं कि फसल गहनता का फार्मूला जो एग्रोनॉमी सब्जेक्ट में है उसी का, कि फसलों की संख्या वटे ईयर अपॉन मल्टीप्लाई 100। लेकिन इसमें क्या है, फार्मूला तो वही, कंडीशन भी है, लेकिन एक्चुअली होता क्या इसमें, इसमें जो इकोनॉमिक्स कंडीशन के हिसाब से हम इस फार्मूले को लिखेंगे। क्या होता है, सकल कृषि क्षेत्र। क्या सकल कृषि क्षेत्र, सकल कृषि क्षेत्र सकल कृषि क्षेत्र शुद्ध कृषि क्षेत्र, शुद्ध कृषित। क्या शुद्ध कृषित क्षेत्र मल्टीप्लाई 100। और इसको इंग्लिश में क्या, क्रॉप इंटेंसिटी बराबर, क्या क्रॉप इंटेंसिटी बराबर टोटल क्रॉपेड एरिया। क्या क्रॉप इंटेंसिटी बराबर टोटल क्रॉपेड एरिया बटे क्या टोटल कल्टीवेटेड एरिया। क्या टोटल कल्टीवेटेड एरिया। क्या बताया, फसल गहनता का फॉर्मूला होता है कि सकल कृषित क्षेत्र अपान शुद्ध कृषि क्षेत्र मल्टीप्लाई 100। तो दूसरा क्वेश्चन लगाएंगे उत्पादन। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया कि उत्पादन की डिफिनीशन बताइए। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि उत्पादन की डिफिनीशन क्या है। उत्पादन साधारण बोलचाल की भाषा में उत्पादन का अर्थ होता है, क्या साधारण बोलचाल की भाषा में उत्पादन का अर्थ होता है कि वस्तु का निर्माण करना। क्या बताया, इस साधारण बोलचाल की भाषा में उत्पादन का अर्थ होता है कि वस्तु की निर्माण करना। लेकिन वैज्ञानिक का विज्ञान मनुष्य को यह सिखाता है, क्या विज्ञान मनुष्य को यह सिखाता है कि ना तो हम वस्तु का निर्माण कर सकते हैं, क्या ना तो हम वस्तु का निर्माण कर सकते हैं और ना ही हम वस्तु को नष्ट कर सकते हैं। क्या बताता है, ना तो वस्तु का निर्माण कर सकते हैं ना ही वस्तु को नष्ट कर सकते हैं, अर्थात वस्तु की, क्या अर्थात वस्तु की आर्थिक उपयोगिताओं का सर्जन और वृद्धि। क्या अर्थात वस्तु की आर्थिक उपयोगिताओं का सर्जन या वस्तु की वृद्धि करना ही उत्पादन कहलाता है। तो लिखेंगे साधारण बोलचाल की भाषा में, साधारण बोलचाल की भाषा में उत्पादन का अर्थ होता है कि वस्तु का निर्माण करना। विज्ञान की भाषा में, का विज्ञान की भाषा में ना तो वस्तु का निर्माण कर सकते हैं ना ही वस्तु को नष्ट कर सकते हैं।
अर्थात आर्थिक उपयोगिता के आधार पर वस्तु का सृजन या वृद्धि करना उत्पादन कहलाता है। क्या बताया आप लोगों के दो क्वेश्चन अभी तक बताया है कि फसल गेनिता बराबर होता है सकल कृषि क्षेत्र अपान शुद्ध कृषि क्षेत्र इंटू 100। दूसरा क्वेश्चन बताया है कि उत्पादन क्या है, कि साधारण बोलचाल की भाषा में उत्पादन का अर्थ होता है कि वस्तु का निर्माण करना। लेकिन विज्ञान हमें यह सिखाती है कि ना तो हम वस्तु का निर्माण कर सकते हैं ना ही वस्तु को नष्ट कर सकते हैं। अर्थात क्या आर्थिक उपयोगिता के आधार पर क्या सर्जन या वृद्धि करना ही उत्पादन कहलाता है। तो दूसरा क्वेश्चन दिखाएंगे सहकारी खेती के लाभ क्या है। सहकारिता खेती के लाभ, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि सहकारी खेती के लाभ बताओ। जो भी चैनल पे नया तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस, ताकि आने वाला वीडियो आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी यूनिवर्सिटी के जरिए जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी आ रही है, प्रैक्टिकल कब होंगे, तो सभी की जानकारी आप लोगों को इसी चैनल पर मिलेगी। तो सहकारी खेती के लाभ, सहकारी खेती सहकारी खेती का के जोतों के आकार में वृद्धि। नंबर 1 सभी पॉइंट पे हम भी डिस्कस करेंगे। जोतों के आकार में वृद्धि अब जोतों के आकार में वृद्धि कैसे, कि सहकारी खेती एक सहकारी क्या है, एक संस्था होती है। इसमें क्या होता है, किसान मिलजुल कर एक क्या फार्म बनाते हैं, उस फार्म पर मिलजुल कर या समूह में खेती करते हैं। तो उसमें जोत का आकार क्या बड़ा हो जाता है, जिससे क्या होता है फसल अच्छी होती है और खर्चा कम होता है, इसीलिए जोतों के आकार में वृद्धि। नंबर 2 पढ़ना कि बड़े पैमाने पर कृषि, बड़े पैमाने पर कृषि के बड़े पैमाने पर कृषि का जब सहकारी संस्था के द्वारा जब खेतों को आसपास में एक खेत में कि फार्म में मिला लेते हैं, तो उसे बड़े पैमाने पर मतलब क्या बड़े पैमाना अधिक खेत फार्म पर कि बहु अधिक फसल को हम उत्पादन कर सकते हैं, इसलिए क्या होता है कि बड़े पैमाने पर कृषि। अब कृषक के मध्य घनिष्ठ, क्या कृषकों के मध्य घनिष्ठ संबंध। नंबर 3 कृषकों के मध्य घनिष्ठ संबंध। घनिष्ठ संबंध क्या, कृषकों के मध्य घनिष्ठ, कृषकों के मध्य घनिष्ठ संबंध से आशय यह है कि सहकारी खेती एक किसान क्या करते आपस में मिलजुल कर सहकारी खेती का एक जो संस्था है, इस संस्था के द्वारा किसान आपस में मिलकर अपनी आसपास की जमीन को एक फार्म बना लेते हैं, जिससे किसानों क्या एक किसान दूसरे किसान के बीच क्या घनिष्ठ संबंध हो जाते हैं। तो ये यही लिखा है कृषकों के मध्य घनिष्ठ संबंध। क्या संपूर्ण समाज को लाभ। नंबर 4 क्या संपूर्ण समाज को लाभ। अब संपूर्ण समाज को लाभ क्या है भाई, जब सहकारिता के द्वारा जब किसान मिलजुल कर खेती करेंगे, जिससे क्या घनिष्ठ संबंध होगी, तो पूरे समाज को लाभ होगा, अधिक उत्पादन होगा। तो क्या 4 पॉइंट क्या है, जोतों के आकार में वृद्धि, बड़े पैमाने पर कृषि, कृषकों के मध्य घनिष्ठ संबंध, संपूर्ण समाज को लाभ। क्या संपूर्ण समाज को लाभ। अब अगला क्वेश्चन क्या है, उत्पादन के कारक। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि उत्पादन के कारक क्या है। वो सिंपल क्वेश्चन है उत्पादन के कारक, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि उत्पादन के कारक क्या लिखेंगे। तो उत्पादन के क्वेश्चन इस प्रकार से बुझा, उत्पादन के 2 कारक लिखिए। उत्पादन के 2 उत्पादन के अर्थशास्त्र में किसी वस्तु की
क्या अर्थशास्त्र में किसी वस्तु सेवा के उत्पादन जिन चीजों की आवश्यकता होती है, क्या सेवा के उत्पादन जिन चीजों की आवश्यकता होती है उसे उत्पादन कहते हैं। लिखेंगे अर्थशास्त्र में किसी वस्तु अर्थशास्त्र में किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन वस्तु या सेवा के उत्पादन अर्थशास्त्र में किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में जिन चीजों की आवश्यकता होती है उन्हें उत्पादन कहते हैं। और बच्चे सोचेंगे कि सर आपने तो कहा कि उत्पादन के कारक बताओ। पहले क्या क्वेश्चन में इस तरीके से करता है कि एग्जामिनर को भी पहले उत्पादन के कारक पूछे गए हैं, तो हम क्या उत्पादन की पहले हम डिफिनेशन लिख लेंगे, फिर हम कारक बताएंगे कि अर्थशास्त्र में किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन जिन चीजों की आवश्यकता होती है उसे उत्पादन कहते हैं। उत्पादन के मुख्यतः 3 कारक होते हैं, लेकिन क्वेश्चन में 2 ही कारक पूछे गए हैं, लेकिन हमें पता है उत्पादन के मुख्यतः 3 कारक होते हैं। उत्पादन के मुख्यतः 3 कारक। नंबर 1 भूमि, नंबर 2 श्रम, नंबर 3 पूंजी। भूमि, श्रम, पूंजी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा कि उत्पादन के 2 कारक बताए। तो अर्थशास्त्र में किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में जिन चीजों की आवश्यकता होती है उस पर क्या कहते हैं, उत्पादन कहते हैं। उत्पादन के मुख्यतः 3 कारक होते हैं। प्रथम भूमि, श्रम, पूंजी। तो अगला क्वेश्चन बताएंगे कि मिक्स्ड फार्मिंग, क्या मिक्स्ड फार्मिंग, मिक्स्ड खेती, क्या मिश्रित खेती अलग होती है और मिक्स्ड फार्मिंग अलग होती है, और उसी को कहते हैं मिश्रित खेती और मिश्रित फार्मिंग। लेकिन मिश्रित फसल आ जाए तो वो अलग चीज होती है। क्या होती है, अलग होती है। क्वेश्चन कंफ्यूज करता है कि मिश्रित फसल और मिश्रित खेती क्या होती है। मिश्रित खेती और मिश्रित फसल, बच्चे इसमें डिफरेंस नहीं समझ पाते कि मिश्रित खेती और मिश्रित फसल एक्चुअली होता क्या है। मिश्रित फसल क्या होती है, जब हम 2 फसलों को एक साथ एक ही खेत में एक ही समय में अधिक उत्पादन के लिए फसल को बोते हैं तो उसे क्या कहते हैं, मिश्रित फसल कहते हैं। लेकिन मिश्रित खेती क्या होती है, मिश्रित खेती की प्रणाली से संबंधित जिसका क्या आता है, मिश्रित खेती जब हम फसल के साथ साथ, जब हम खेती या फसल के साथ साथ पशुपालन, मुर्गी पालन, सुअर पालन इत्यादि करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, मिश्रित खेती कहते हैं। तो डिफिनेशन दोनों के लिखे, मिश्रित खेती क्या है, मिश्रित फसल क्या है। पहले नंबर 1 मिश्रित खेती, जब हम कृषि के साथ पशुपालन, मुर्गी पालन, मुर्गी पालन, सुअर पालन, क्या बताया, जब हम कृषि के साथ पशुपालन, मुर्गी पालन, सुअर पालन, डेयरी इत्यादि दुग्ध क्रियाएं करते हैं, क्या इत्यादि, क्या बताया, जब हम कृषि के साथ पशुपालन, मुर्गी पालन, पशुपालन इत्यादि क्रियाएं करते हैं तो उसे मिश्रित खेती कहते हैं।
खेती कहते हैं। क्या बताया, जब हम कृषि के साथ पशुपालन, सुअर पालन, मुर्गी पालन इत्यादि क्रियाएं या प्रोसेस करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, मिश्रित खेती कहते हैं। और मिश्रित फसल क्या है बताया, जब हम एक ही खेत में एक ही समय में दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ अधिक उत्पादन के लिए बोते हैं तो उसे मिश्रित फसल कहते हैं। क्या बताया, मिश्रित खेती, मिश्रित फसल। आशा करते हैं आप लोगों को जो डिफरेंस समझ में आ गया कि अब आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होगा कि मिश्रित खेती आए या मिश्रित फसल आए, तो आप लोग आशा करते हैं क्वेश्चन को कर दोगे। तो अगला क्वेश्चन बताएंगे, उत्पादन के फलन। उत्पादन के फलन, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि उत्पादन के फलन बताइए। उत्पादन के तो उत्पादन के फलन क्या, किसी भी काम का उत्पादन, क्या किसी भी काम का उत्पादन उत्पत्ति के साधनों का फलन है। क्या किसी भी काम का उत्पादन उत्पत्ति के साधनों का फलन है। लेकिन गणितीय रूप में रखा जाए, क्या गणितीय रूप में रखा जाए तो उसे उत्पादन फलन कहते हैं। किसी भी फसल का, किसी भी, क्या होता है, किसी भी फसल का के उत्पत्ति के साधनों, किसी भी फसल के उत्पत्ति के साधनों, उत्पत्ति के, क्या बताया, किसी भी फसल के उत्पत्ति के साधनों को फलन है, लेकिन इसे गणितीय रूप में रखा जाए तो उत्पादन के फलन कहते हैं। क्या बताए, किसी भी फसल के उत्पत्ति के साधनों का फलन है, लेकिन इसे गणितीय रूप में रखा जाए तो उत्पादन के फलन कहते हैं। उत्पादन के फलन कहते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन करवाएंगे कि सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट क्या है। कि सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट क्या है। अर्थशास्त्र की सहायता के अनुसार, कि अर्थशास्त्र की सहायता के अनुसार पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं। सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट को कहते हैं पूरक वस्तुएं, पूरक। ठीक, कि अर्थशास्त्र की सहायता के अनुसार पूरक वस्तुएं दो वस्तुएं होती हैं। क्या लिखेंगे, अर्थशास्त्र की सहायता या परिभाषा, तद की परिभाषा के अनुसार पूरक
वस्तुएं, दो वस्तुएं होती हैं, क्या दो वस्तुएं होती हैं। अब इसको समझाएंगे किस प्रकार से होते हैं कि क्या बताए। अर्थशास्त्र की परिभाषा के अनुसार पूरक वस्तुएं दो वस्तुएं होती हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास मान लेते हैं कि हमारे पास एग्जाम्पल के रूप में कार है, लेकिन कार को चलाने के लिए कि वस्तु तो एक ही है कार है, लेकिन कार को चलाने के लिए या तो हमें पेट्रोल की या डीजल की या अन्य किसी तत्व की पदार्थ की जरूरत पड़ती है। तो क्या बताए एग्जाम्पल में, जैसे कार को चलाने के लिए हमें डीजल, पेट्रोल, सीएनजी आदि की आवश्यकता होती है। क्या बताया, अर्थशास्त्र की परिभाषा के अनुसार पूरक वस्तुएं दो वस्तुएं होते हैं। कार को चलाने के लिए हमें डीजलों, पेट्रोल, सीएनजी आदि की आवश्यकता होती है, तो उसे क्या कहते हैं, पूरक कहते हैं। इसका डायग्राम समझा देंगे। मान लो ये चित्र है, यहाँ पे डी है, जब इस ये कार होगा, जब हम इसका ये क्रिया करेंगे तो इसका क्या प्रोसेस है। अगर हमें कार को चलाने के लिए क्या डीजल की आवश्यकता है, फिर देखेंगे इसको, तो ये क्या प्रोसेस चला, इस प्रकार का जब प्रोसेस चला, क्या चला, इस प्रकार का प्रोसेस, क्या चला, इस प्रकार का प्रोसेस। तो ये क्या होगा, डी, इसको मान लेते हैं हम डी पी, और इसको मान लेते हैं डी। इस प्रकार से क्या पूरक वस्तु एक दूसरे की बिना जरूरत चीजों के कोई चीज चल नहीं सकती ना, बिना कार के बिना पेट्रोल के कार तो नहीं चल सकती, इसलिए क्या पूरक वस्तु। अर्थशास्त्र की परिभाषा के अनुसार पूरक वस्तुएं दो वस्तुएं होते हैं। कार को चलाने के लिए हमें डीजल, पेट्रोल, सीएनजी आदि की आवश्यकता होती है। धन्यवाद।